नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर रैंकर्स। हो जाती है दर्पण। दर्पण का सूत्र यानी मिरर का फार्मूला क्या हो जाएगा? दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र यानी मिरर का फार्मूला। आपकी हेडिंग क्या है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मिरर का फार्मूला सीधा देखेंगे, ये नहीं कि मिरर का फार्मूला कैसे बना, क्योंकि आपको सिद्ध करने, इम्प्रूव करने के बारे में नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछता है। तो इसको सीधा हम लोग क्या लिख देंगे? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो जाता है? 1/f हो जाता है। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो जाता है? 1/f हो जाता है। इतना आपको पता होगा? हाँ, पता है। v क्या है, u क्या है, f क्या है? अब इसे देखिए, ये हो जाता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। क्या हो जाता है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। इसे थोड़ा इधर कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। विधर्म चिन्ह परिपाटी की आपको पढ़ाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। यू क्या हो जाएगा? लिख दिया जाए इमेज डिस्टेंस। यू क्या हो जाएगा? यू आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है। और एफ क्या है? तो एफ आपका हो जाता है फोकस दूरी। एफ क्या हो जाता है? तो एफ आपका हो जाता है फोकस दूरी। इसे फोकल लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी इसे बोलते हैं। v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। u को बोलते हैं वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f को बोलते हैं फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ बोलते हैं। इतना कंफर्म? हाँ, इतना कंफर्म हो गया होगा। तो अब देखिए, इन सबको पता हो गया कि v हमारा प्रतिबिंब की दूरी होता है कि हमारा प्रतिबिंब कितनी दूर पर बन रहा है। वस्तु होता है कि जो मिरर है उससे वस्तु कितनी दूर पर रखा है, वो हो जाता है आपका क्या? u हो जाता है। वस्तु की दूरी u हो जाता है। जो फोकस है, जो फोकस है उसको हम लोग f से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये पता होगा। फिर उसके बाद इसके आगे आओगे तो इसको चिन्ह होता है कि जब कब कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा कि मिरर ही, मिरर का जो फार्मूला होता है इसमें u कैसे रखते हैं, v कैसे रखते हैं, या f को ही किस तरह रखा जाता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अवतल और उत्तल के लिए ये दोनों अलग अलग तरह से होते हैं। अवतल और उत्तल के लिए ये दोनों u और v और f का मान बदलता रहता है। इसलिए इसे देखते हैं। इसे हम लोग यहाँ पर इस तरह कर दिया जाए। ये क्या हो गया? चिन्ह।
अब देखिए, जो हमारा एफ होता है वो दोनों के लिए अलग अलग तरह से रखा जाता है। यानी अगर कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव होगा, तो उसके लिए कौन कैसे काम करेगा। जब हमारा एफ क्या हो, उत्तल के लिए हो, किसके लिए, उत्तल के लिए हो, उत्तल के लिए हो तो क्या होगा, हमेशा याद रखना प्लस में रखा जाएगा। जब हमारा कॉन्वेक्स उत्तल के लिए, जब हमारा एफ कॉन्वेक्स के लिए होगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एफ फोकस को लेते हैं। यही अगर क्या कहा जाए, एफ जब अवतल के लिए हो, अवतल के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि अवतल दर्पण का फोकस इतना है, तो उसके लिए हमेशा याद रखना, पहली बात तो ये होता है कॉन्केव मिरर, इसके लिए हमेशा माइनस लेते हैं। एफ को हमेशा उत्तल में प्लस लेते हैं, एफ को अवतल में हमेशा माइनस लेते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यू क्या होता है, वी क्या होता है। यू जो होता है ये आपको हमने बताया है, ये क्या होता है, वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी होता है। तो इसका भी हम लोग चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, सब के लिए हम लोग इसे माइनस में ही लेते हैं, इसे कभी प्लस में नहीं लिया जाता है। यानी हम कहेंगे अवतल यानी कॉन्केव, उत्तल कॉन्वेक्स, ये हमेशा माइनस में ही होते हैं। वी क्या है, वी आपका हो जाता है, ये दोनों के लिए अलग अलग होता है। पहली बात, ये दोनों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि एक में आभासी और सीधा बनता है, एक वास्तविक और उल्टा बनता है। एक में आभासी और सीधा बनता है, एक में वास्तविक और उल्टा बनता है। जब आपका आभासी v का मान जैसा रहता है फार्मूला में उसी तरह लिया जाता है। जब आपको v का मान माइनस में मिल जाए तो आप लोग जान लेना कि वहां पर क्या हो रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और जहां पर प्लस मिल जाए वहां पर जान लेना आभासी, यानी आभासी और सीधा वहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। जब आपको आभासी या सीधा की बात की जाएगी तो आप जान लेना v हमेशा किसमें होगा, प्लस में होगा, किसमें होगा, प्लस में होगा, हमेशा किसमें होगा, प्लस में होगा। पर जब आपको v यानी जो हमारी यह प्रतिबिंब की दूरी है इसमें दी जाए, पहली बात तो ये जान लीजिए वास्तविक होता है और क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक के साथ साथ क्या होता है, उल्टा होता है। यह किसमें आपको दिया जाएगा, माइनस में। इतना आपको पता होगा। जब आभासी और सीधा कहा जाएगा तो आपका जो प्लस होगा, जब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा हो और आपको जो मान रखने को कहा जाए तो वहां पर माइनस होगा। तो इतना आपको कंफर्म हो गया होगा कि एफ जो होता है उत्तल यानी कॉन्वेक्स में प्लस होता है, एफ जो होता है अवतल कॉन्केव में माइनस होता है, यू अवतल उत्तल में माइनस होता है, वी आभासी और सीधा होगा तो वहां पर प्लस होगा, और वी ही वास्तविक और उल्टा अगर होगा तो वहां पर माइनस हो जाएगा। इतना कंफर्म।